इंसान सन्यासी बन जाता है, पर उसके अंदर सच्चा सन्यास कब जन्म लेता है? जब वह अच्छे बुरे, साधु और डाकू, ऊंच नीच सभी को समभाव से देखता है और उसके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता, तब उसके अंदर सन्यास का जन्म होता है। स्वामी विवेकानंद जब सन्यासी बने हैं, तब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि मेरे भीतर सन्यास का जन्म कब हुआ। जब मैंने सन्यास मार्ग अपनाया, तब मैं कलकत्ता में हुगली नदी में स्नान करने के लिए सुबह उठ के जाता था, तो वह रास्ता एक वेश्याओं के मोहल्ले में होके जाता था। तो मैं वेश्याओं से बचने के लिए 2 किलोमीटर का ज़्यादा चक्कर लगा करके हुगली नदी तक जाता था और वापस आता था। एक बार जयपुर में वहाँ के महाराजा ने मुझे आमंत्रित किया मेहमान के रूप में। मैं वहाँ गया, तब जयपुर महाराज ने मेरे सम्मान में रात्रि में एक संगीत दीक्षा का आयोजन किया। और उस संगीत दीक्षा को, क्योंकि उस जमाने में वेश्याएं ही गीत संगीत आदि का कार्य किया करती थी, तो एक जयपुर की मशहूर वेश्या को उस संगीत सभा में बुलाया गीत गाने के लिए। जब मुझे ये पता चला कि मेरे सम्मान में संगीत शेष दीक्षा रखी है और उसमें एक वेश्या को आमंत्रित किया गया है और वह गीत गाएगी, तब वो वहाँ नहीं गए और अपने जहाँ उनको ठहराया था निवास में वहीं बैठे रहे। यथा समय पे संगीत दीक्षा चालू हुई, वो वेश्या आई, उसके गीत गाया, वो उसके गीत के शब्द स्वामी विवेकानंद के कानों तक पहुँच गए। तो उसने भक्त रैदास का लिखा हुआ है भजन गाया कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तब जब विवेकानंद स्वामी को ये शब्द सुनाई दिए, तो उन्होंने मन में विचार किया कि एक लोहा कसाई के घर में जिससे वो मांस काटता है, और एक लोहा जो पूजा में रखता है, परंतु पारस का जो गुण होता है वह कोई सा भी लोहा उसे स्पर्श करता है तो उसे सोना बना देता है। ऐसा नहीं कि वो पूजा वाले घर के लोहे को ही सोना बनाए और कसाई के घर के लोहे को सोना नहीं बनाए, यानी कि अगर वो नहीं बनाए तो वो पारस नकली है। फिर वो पारस में गुण कहाँ है जो उसे लोहे को सोना बनाने का। तो वो वेश्या कह रही है कि मैं पतित हूँ और आप पूज्य हैं, आप मेरे स्पर्श को से दूर क्यों हैं, मुझे आप अपने स्पर्श करके सुना क्यों नहीं बना रहे हैं, आपने मेरे में भेद क्यों किया, आपने वारांगना और कुलांगना में अंतर क्यों किया। तब उन्होंने कहा कि उनका संन्यास जागृत हुआ और वो उस संगीत सभा में गए और उस वेश्या को उन्होंने प्रणाम किया, माँ कहा और उसे गले लगाया। उस समय उनके मन में ये भाव नहीं था कि यह वेश्या है, ये कुलांगना नहीं है, वारांगना है। तब उनके मन में वेश्या के प्रति जो कुलांगना और वारांगना में जो भेद था वो समाप्त हो गया। जब वापस वो कलकत्ता आए और जब हुगली नदी में स्नान करने जाते थे, तो वो उसी वेश्या के मोहल्ले में से होकर निकलते थे, क्योंकि उनके मन में जो पहले भाव था, जो विकर्षण था, वो समाप्त हो गया और आकर्षण भी समाप्त हो गया। जब मन के आकर्षण और विकर्षण दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य के अंदर सत्य संन्यास का जन्म होता है। उसने कहा चाहे ये वेश्या है और उससे मुझे क्या लेना देना, मेरे मन में तो सब भाव है। मेरे मन में पहले वह भाव था कि ये वेश्या है, उससे मुझे बचना चाहिए, पर जब वो भाव मेरे में समाप्त हो गया, वही सच्चे संन्यास का जन्म है। इसलिए सन्यासी वह होता है जो सम भाव रखे, किसी में भी साधु और डाकू में अंतर न करे, भले बुरे में अंतर न करे, कुलांगना और वारांगना में कोई अंतर न हो, सबको समान भाव से देखे। मात्रवत परदारांश परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। वही इंसान प्रज्ञाचक्षु है जो अपने आत्मवत सभी इंसानों को देखता है, और वही सच्चा सन्यासी है।